हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट मीन्स पौधों में प्रजनन। तो इसमें हम सारी ब्रीफिंग कवर करने वाले हैं और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी PYQs अभी रिसेंट 1 या 2 साल में आए हैं हम वो भी कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। इंग्लिश की अलग है, मैथ्स की अलग है, GS की अलग है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो मैं आपको ब्रीफिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन। बेसिकली जो फीमेल, एक ही पौधे के अंदर दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल, जैसा ये पौधा है, और कोई कोई उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। एनीवेज कुछ भी हो, अब दो तरीके से फीमेल पार्ट के पास मेल पार्ट वाली चीज पहुंच सकती है। तो पहली चीज तो मेल पार्ट, यानी जो आपका नर हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। तो स्टेमेन से, ये स्टेमेन है आपका, ये स्टेमेन है, इससे जो पॉलन ग्रेन्स है, पराग कण जो है, ये सेंटर वाला हिस्सा, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा, ये फीमेल पार्ट है जिसको बोलते हैं कार्पेल या वर्तिकाग्र। तो अब होगा क्या? इसको बोलते हैं पुंकेसर हिंदी में स्टेमेन को, और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्त्री केसर भी बोलते हैं बेसिकली। देखो अब होगा क्या, पॉलन ग्रेन, पराग कण या तो एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगैमी जिसको बोलते हैं, स्व परागन, या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में जा सकते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, या फिर आपका हेट्रोगैमी बोला जाता है, एलोगैमी बोला जाता है, क्रॉस परागन, सिंपल। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब है जब फ्रूट्स बनने शुरू हो जाएं ओवरी के अंदर, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन ना हुई हो। देखो होगा क्या, जब ये पॉलन ग्रेन्स, ये परागकण इस फीमेल पार्ट पर पहुंच जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर पार्ट में यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ फीमेल हिस्सा भी है और मेल हिस्सा भी है, जब ये मिल जाएंगे इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। जब तक ये नहीं होगा ये फूल फल में नहीं बदलेगा, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब होगा क्या, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की जरूरत नहीं होती, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, फ्रूट्स बनने लग जाते हैं। इन टाइप के फलों को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ये ज्यादातर बिना बीज वाले होते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। जर्मिनेशन क्या होता है? जब बीज की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, बीजों की शुरुआत, विकास होने की शुरुआत हो जाए, उसको अंकुरन कहा जाता है। ये तब होता है जब जो सीड है, सीड में एक हिस्सा होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब होता है जो ये शूट में बदलेगा, ऊपर का हिस्सा, ये होता है रेडिकल। ये जब बीज अंकुरित हो जाएगा, इससे रूट्स बनेंगी, जड़ें बनेंगी। तो जब इस बीज को, जब इस सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी तो यहाँ से फट जाएगा, ये हिस्सा ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ये नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ये तभी होगा जब इसको फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। अगला है टिश्यू कल्चर। हम अब एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, नए पौधे बनाते हैं पुराने पौधों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मतलब उन हिस्सों से टिश्यूज लेते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं। यानी हम लेते हैं उत्तक, उनके कौन से उत्तक लेते हैं? मेरिस्टेमेटिक उत्तक लेते हैं, क्योंकि वो ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जब टिश्यूज की मदद से आप टिश्यूज को लोगे, उत्तकों को लोगे, एक सॉल्यूशन में रखोगे जो प्रोटीन से भरा होगा, तो धीरे धीरे वो टिश्यू बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपके ऑर्गन और पूरा सिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से पौधे अगर आप उगाओगे तो उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, यानी उत्तक संवर्धन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब आप नए पौधे बनाओगे पुराने पौधों के पुराने हिस्सों से, जड़ों की मदद से आपने उगा लिया, उसकी तने की मदद से बना लिया, उसके पत्तियों की मदद से आपने नया पौधा उगा लिया, मतलब आपने सीधा उसके बीज इस्तेमाल नहीं किए, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने उसके पुराने हिस्से को इस्तेमाल करके नए पौधे बना लिए, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट इज लेयरिंग। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 3 होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। मैं आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ। सबसे पहला लेयरिंग है। इतना पढ़ने की बजाय मैं आपको ये दिखाऊंगी। देखो लेयरिंग में क्या होता है, जब एक पौधे की जो ब्रांचेज हैं, जो तने हैं, ये काफी लंबी हो जाती हैं, तो जो बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज हैं उनको लेते हैं और साइड में जमीन के अंदर उसको दबा दिया जाता है और हल्की सी टिप बाहर छोड़ दी जाती है। पानी देते रहो, धीरे धीरे यहाँ से रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, ये भी पूरा बड़ा बनना शुरू हो जाएगा और फिर बीच में से हम इसको काट देंगे। तो इस तरीके से एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बन सकते हैं। अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम 2 अलग अलग तरीके के, मतलब एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के 2 अलग पौधों के, अगर आपको आम है, 2 अलग अलग टाइप के आम है, आपको आम में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो आप यूज करते हो ग्राफ्टिंग मेथड। इसमें आप क्या करते हो, एक पौधा लेते हो, उसको बीच में से काटते हो इस तरीके से स्लैंट, टेढ़ा। तो जो हिस्सा ऐसा होता है जिसमें नीचे रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, उसको बोलते हैं स्टॉक। दूसरे पौधे का ऊपर वाला हिस्सा कट करोगे और वो इसके ऊपर चिपका दोगे, इसको बोलते हैं स्काइन। स्टॉक और स्काइन आप देख सकते हो। तो पौधे का कटा हुआ तना जिसमें जड़ें होती हैं वो स्टॉक कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा होता है ये, और बिना जड़ वाले को स्काइन बोलते हैं। तो अब होगा क्या, स्टॉक के ऊपर स्काइन रखेंगे, पेस्ट करेंगे, कपड़े से बांधेंगे, पॉलिथीन से बांधेंगे ताकि बैक्टीरिया ना लगे। कुछ टाइम के बाद ये एक पेड़ बन जाएगा ऑटोमेटिकली और इस पे फल आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो फल आएंगे उसमें इन दोनों पेड़ पे जो फल लगते थे उनकी क्वालिटीज होंगी। सिंपल। कितने टाइप के फूल होते हैं अभी बताया था, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी फूल और द्विलिंगी फूल या उभयलिंगी जिसको बोलते हैं। बेसिकली जब एक फूल में सिर्फ कोई एक पार्ट हो, या तो फीमेल या तो मेल, या तो नर या तो मादा, उसको आप बोलते हो यूनिसेक्सुअल। इसमें आपके ज्यादातर सारे फल वाले आएंगे, जितने भी फल होते हैं, वाटरमेलन, पपाया। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर दोनों हिस्से होंगे, मेल भी और फीमेल भी, जैसे हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल, सरसों, मस्टर्ड, दैट्स इट। फ्लावर्स के पार्ट्स क्या क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले ये हिस्सा जिससे पूरा पौधा जुड़ा होता है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। सिंपल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल बोलते हैं, यानी ग्रहण बोलते हैं। इसके बाद ये वाले जो पत्तियां होती हैं जो पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जब पौधा या जब फूल बहुत छोटा होता है, बड स्टेज में होता है, इनको बोलते हैं सेपल्स यानी बाह्य दल। तो रिसेप्टिकल क्या है, जो बेस है, जो आधार है जिससे सारे भाग जुड़े हुए हैं। सेपल्स क्या है, हरे रंग की पत्तियां होती हैं, सारी पत्तियां मतलब ग्रीन कलर की सारी पत्तियां, जैसे इसमें 2 बनाई हुई हैं, ये 2 हैं, ऐसी कई सारी होंगी, इन सबको जोड़ के जो ग्रुप बनता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सेपल्स का काम होता है फूल को बचाना जब वो कली की स्टेज में हो। तीसरा स्टेमन। स्टेमन ये है येलो कलर के जो दिख रहे हैं, ये मेल पार्ट होता है यानी नर प्रजनन भाग होता है, इसको पुंकेसर बोलते हैं। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण होते हैं। 2 हिस्से होते हैं इसमें, एक तो ऊपर फूला हुआ हिस्सा और एक लंबी सी ट्यूब। इस फूले हुए हिस्से को बोलते हैं फिलामेंट, सॉरी एंथर। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं फिलामेंट। सिंपल। ये आपका आप देख सकते हो। कार्पेल ये फीमेल पार्ट होता है, इसको स्त्री केसर बोलते हैं। कार्पेल का एक और नाम है इंग्लिश में पिस्टिल। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। 3 हिस्से होते हैं इसके अंदर। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो चिपचिपा होता है, जिसके ऊपर परागकण आके गिरते हैं तो चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये पतली सी ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल और नीचे वाले को बोलते हैं ओवरी, और इसके अंदर होता है एक ये हिस्सा जिसको बोलते हैं ओव्यूल यानी अंडाशय। सिंपल। कार्पेल या पिस्टिल ये मादा प्रजनन अंग होता है, फीमेल पार्ट होता है, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा चिपचिपा टॉप पार्ट है, स्टिग्मा इतना चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। मिडिल पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, वो सॉरी स्टाइल। इसको वर्तिकाग्र, देखो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं वर्तिकाग्र।
ठीक है। बीच वाले हिस्से को क्या बोल, बेसिकली हिंदी में इसके 3 अलग अलग नाम नहीं है। वर्तिका अगर बोलते हैं, नीचे वाले को अंडाशय बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे नीचे वाला है ओव्यूल। नेक्स्ट ये है आपका बेसिकली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन नहीं है, ये आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन का एक हिस्सा है, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। ये वो प्रोसेस है जिसमें जब एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपने आप जब वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब वो काफी बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, वो खुद से अपनी बॉडी को कई हिस्सों में बांट देगा, जैसे कई हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद हर हिस्सा एक नए जीव में बदल जाएगा। सिंपल इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से स्पाइरोगाइरा, सी एनिमोन, ये पौधे या ये जीव इस तरीके से ही, हाइड्रा वो भी आपका फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन के सेम जैसा एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या डिफरेंस है, ये तो पौधा या ये तो जो जीव है वो खुद करता है जब वो मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो रीजनरेशन है, पुनर्जनन है, ये गलती से अगर ऑर्गेनिज्म कट जाए कई हिस्सों में, तो वो हर हिस्सा उसका नया जीव में बदल जाता है। तो ये गलती से होता है, ये मैच्योर होने के बाद नहीं होगा। तो जो जो ऑर्गेनिजम्स, जो जो जीव विखंडन कर रहे थे वो पुनर्जनन भी कर सकते हैं, जो जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे वो रीजनरेशन भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केवल एक जीव की जरूरत होती है। 2 जीवों की जरूरत होगी तो दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। अगर एक की जरूरत है तो उसको क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। पौधे का सबसे अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, फीमेल वाला पार्ट होता है ना वो ऑब्वियसली, तो पिस्टिल यानी स्त्री केसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में असेक्सुअल वाला मेथड कौन सा नहीं है, यानी सेक्सुअल वाला मेथड पूछ रहे हैं बेसिकली, लैंगिक प्रजनन के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होने चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो दाने दाने बनते हैं, अपने आप बनते हैं, ये नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें तो लैंगिक अलैंगिक दोनों छोड़ दो, ये तो पौधे उगाने की एक आप कह सकते हो प्रोसेस है। बडिंग, बडिंग में बड कली निकल जाती है अपने आप से और उससे नए पौधे बनते हैं, तो इसमें भी 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए। पॉलिनेशन यानी परागन, क्योंकि उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो परागन इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी इकोसिस्टम की, पारिस्थितिकी केंद्र की, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी जो उत्पादकता है वो कितना कोई चीज प्रोड्यूस करेगा, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ग्रॉस टोटल कितनी बना रही है, कितना भी कोई चीज वो बना रहा है और यूज होने के बाद उसके खुद के पास कितना बच रहा है। तो टोटल वो जितना बनाएगा उसको ग्रॉस बोलेंगे। जब वो दूसरी चीजों को भी दे देगा, अपनी एनर्जी, फूड, जो उसके पास बचेगा उसको नेट बोलेंगे। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों पर डिपेंड करेगा किसी भी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रॉस ज्यादा होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। टोटल कितना खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस की मदद से। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एक्सेसिबल फॉर हेट्रोट्रॉफिक यूज। अब पौधा क्या करेगा, वो उसको यूज भी करेगा खाने को, और उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों के लिए अवेलेबल होगा, और हम लोगों के लिए वो ही टोटल खाना है। तो नेट वाला वर्ड क्या, नेट वाले वर्ड का मतलब क्या हुआ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना खाना बचा है हेट्रोट्रॉफिक यूज के लिए, यानी कि दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि दूसरे लोग मतलब कौन, हम लोग, तो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कितना खाना हमारे लिए बचा है। सिंपल। हाउ डू रेड एल्गेई प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। वो ये बोल रहे हैं कि जो रेड एल्गेई है, लाल शैवाल है, वो किस माध्यम से प्रजनन करते हैं। देखो, एल्गेई जब भी आएगा, बेसिकली से स्पाइरोगाइरा है, वो भी एक एल्गेई है शैवाल है, ये सब करते हैं आपके फ्रेगमेंटेशन से, अपने कई सारे हिस्से करके। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टल।
स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है जो परागकण को रिसीव करती है, यानी जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करती है, उस स्टिकी सरफेस को क्या बोला जाता है? स्टिग्मा यानी कलंक। A type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से एक नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। तो अभी आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वनस्पतिक प्रसार। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस। आई नो क्वेश्चंस बहुत कम है, बट इसकी ब्रीफिंग अगर मैं बताऊं आपको, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको और पढ़ने की नीड है। तो एक बार इस चैप्टर की पीडीएफ जरूर देख लेना, क्रैश कोर्स में से आप देख लेना, उसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। अदरवाइज इस चैप्टर की पीडीएफ तो अवेलेबल ही है, तो अगर आपको प्रॉपर कंटेंट देखना है ई बुक से आप देख सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा ब्रश अप हो गया होगा आपका ये चैप्टर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप विजिट कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके उसमें अलग अलग बैच है, जैसे आपको अगर सबका फाउंडेशन कोर्स करना है तो ऑफिसर बैच अवेलेबल है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी के साथ अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपकी एक पे वीक है तो आप बिल्कुल उनको डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड बैच में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।